मैं करताल हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है। खुशामदीद करताल साहब, मैं अभी बताती हूँ। मिस्टर करताल, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। थैंक यू। ये मेरे वकील नदीम साहब हैं। हेलो मैडम। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। क्या रोशन साहबा को बता दिया है आपने? वो फोन नहीं उठा रही। आइए तब तक हम लोग मेरे कमरे में चलकर कॉफी पीते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। जैसे आपकी मर्जी। खुशामदीद। हेलो उमर। हेलो। मेरी अम्मी अभी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर कॉफी पी सकते हो। क्यों नहीं, आ जाए। लगता है इरादा बदल दिया। हाँ ऐसा ही है। मैंने सोचा कि शुरुआत के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। आप लोग प्रोफेशनल्स हैं और मुझे एतमाद की जरूरत थी। तुम हम पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हो, बेफिक्र हो जाओ। ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? आ जाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जिंदगी अजीब है, बहुत अजीब है। शायद इसकी वजह दुख अभी ताजा है मेरा, मगर ये इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियां ले आती है। कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई हैं उमर। मंजर बिल्कुल वही था, बस चेहरा किसी और का था। लगा जैसे मैं अपनी फैमिली को खो बैठा हूं। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए। इस सूरत हाल के बारे में क्या कहूं नहीं मालूम। शायद मेरी खामोशी ही तुम्हें कुछ बयान कर सके। समझना तसल्ली देने वालों से बहुत बेहतर है। तुम्हारा शुक्रिया। मेरी बीवी भी जैतून के बागों को बेचने का सोचती थी। वो हमेशा यही कहती थी। कि हम ये नहीं संभाल सकते, मगर मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हम महीने में एक बार जरूर जाते थे। वो जैतून के दरख्तों से दोस्ती कर लेती, उनसे बातें करती। हमने दरख्तों के साए में झूला बनाया। वो वहां अक्सर सो जाया करती थी। जैतून के बागात में उनकी यादों को महफूज रखेंगे हम लोग। वादा है, तुम्हारी बेटी का झूला अपनी जगह रहेगा। इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मैं अपने दिल से चाहता हूं ये। वो तुम्हारे बागात है। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम वहां आकर विजिट कर सकते हो। हम मीटिंग में इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर मेरी एक दरखास्त है। हाँ बताओ। मैं चाहता हूं जैतून से बनने वाली मसवात का नाम डैफनी के नाम से रखा जाए। डैफनी का? हाँ बिल्कुल, डैफनी। ये मेरी बेटी का नाम था। डैफनी। क्या? अगर बेटी हुई तो उसका नाम डैफनी रखूंगी।
ठीक है, समझ गए। असल में बात यह है कि उसके पास मेरी पोती की कस्टडी है, इसीलिए शेयर्स में उसका महदूद इख्तियार है। लेकिन उसने कुछ दिनों पहले आर्जी तौर पर अपने शेयर्स मुझे मुंतकिल कर दिए थे। अरे नहीं, वापस नहीं करूंगी, मैं अपने पास ही रखूंगी। आप वकील साहब से बात करें। तुर्कान जान, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। तुम्हें मालूम है? रोशन साहिबा, मुझे भी आपसे एक बहुत ही जरूरी और अहम बात करनी है। रुको, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब हम उमर के साथ इजमीर से वापस आए थे, 1 मिनट मुझे कॉल लेने दो। हेलो, उज़ैर साहब नहीं आए अभी तक? 1 मिनट। हेलो, ब्लड प्रेशर तो कम ही नहीं हो रहा। देखो मेरी जान, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिद मत करो। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सादिक, तुम मेरी वजह से लेट हो रहे हो ऑफिस से, तुम काम पर जाओ। नसरीन, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? जिद मत करो। इसे इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो तुम? भाई आप काम पर जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। नुज़हत, मैं अपनी बीवी को 40 साल से जानता हूँ, वो बेलावजह बिस्तर पर लेटने वाली औरत नहीं है। जरूर कोई मसला है। अरे भाई क्या हो गया है? कोई ऐसी बात नहीं, ज्यादा लेटे रहने की वजह से ही ऐसा हो रहा है बस। इंशाल्लाह जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। फरीदा साहिबा और नसरीन साहिबा। उरूज, उरूज, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। चलो जल्दी आ जाओ। बाबा, आप चले जाएं, मेरा इंतजार मत करें। क्यों? क्या तुम स्कूल नहीं जा रही? नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, और आज कोई खास क्लास भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा? आंटी, क्या अकेले में बात हो सकती है आपसे? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं हो सकती। दरिया ने पहले ही बहुत तमाशा कर दिया है। आओ यहाँ आकर बैठो। मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो। मैं अजमीर जाती हूँ और दरिया को कान से पकड़ के यहाँ लाती हूँ। नहीं, छोड़ो, जरूरत नहीं है। अरे दरिया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहीं ना कहीं तो गलती की है नुज़हत। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, वरना मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करती। वो नाशुक्री है नसरीन, बहुत नाशुक्री है। मुझे नहीं मालूम कि अब वो तुम लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं लेकर आती हूँ उसे। जब उसके बाप को पता चलेगा तो सोचा क्या होगा? सादिक मर जाएगा। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं सारे लोग मिलके मेरे खानदान से। मुझे समझ नहीं आ रही नसरीन के दरिया ऐसी अहमकाना हरकत कैसे कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के ने उसे मजबूर कर दिया हो और उसने उससे जबरदस्ती शादी कर ली हो? तुमने मुस्तफा की माँ की बात नहीं सुनी? कह रही थी मेरी बेटी ने उसे मजबूर किया। यकीनन वो यही कहेगी, अपने बेटे को बचाने के लिए। देखो नसरीन, मेरी बात सुनो। मैं हिकमत को अपने साथ लेकर अजमीर जाती हूँ। उसे वहाँ ढूंढकर उससे बात करती हूँ। उससे बात करूंगी तो पता चलेगा ना कि आखिर मामला क्या है। हाँ, तुम बस एक काम करो नुज़हत, वहां बिल्कुल मत जाना। उसे कॉल करो और उसे कहना तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, फौरन यहाँ आ जाओ। वो आ जाएगी तो मैं खुद उससे बात करूंगी यहाँ। ठीक है, अभी बात करती हूँ उससे। उरूज, इधर आओ। क्या हुआ अम्मी? तुम जानती थी ना इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। पहले भी बताया था इस बारे में। ठीक, मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर दरिया तुम्हें कॉल करेगी तो तुम उसे इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, ठीक है?
बस उसे इतना कहना कि अम्मी बीमार हैं, आ जाओ। ठीक है अम्मी, कुछ नहीं बताऊंगी उसको। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रही। हाँ दरिया। जी आंटी। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अभी क्लास शुरू होने वाली है। हाँ, तो मतलब क्लास तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। क्या मतलब है इस बात का? आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? अब क्या कहूँ तुमसे, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो आकर मिल लो अम्मी से। मैं क्यों आऊँ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तुम आ जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। आंटी सीधी बात बताएं मुझे, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर मैं क्यों आऊँ? नहीं बेटा, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत बीमार है। क्या कह रही हैं? अम्मी को क्या हुआ है? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन तुम आ जाओगी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ तो हुआ है आंटी मेरी अम्मी को, सच बताएं। और अगर वो ठीक है तो मेरी उनसे बात करवाएं। क्या हुआ है? इतनी घबरा क्यों गई हो? परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी अम्मी बीमार है, वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अगर तुम आ जाओगी और थोड़ा उनसे बैठ के बात कर लोगी तो हो सकता है कि इस तरह से उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। पहले ही बस लेकर आती हूँ मैं फौरन। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। आ रही हो। दरिया कहाँ जा रही हो? हुआ क्या है? अम्मी को कुछ हो गया और वो लोग मुझे सच नहीं बता रहे। अच्छा मेरी बात तो सुनो। दरिया रुको। नहीं रुकूंगी। आंटी की आवाज बहुत घबराई हुई लग रही थी। या खुदा मेरी अम्मी को कुछ ना हुआ। मैं क्लास नहीं ले सकती, मुझे अभी जाना होगा। दरिया रुको, कहाँ जा रही हो? तुम मुस्तफा से बात करो, वो ले जाएगा, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। वो मीटिंग में गया हुआ है, नहीं आ सकता इस वक्त। अच्छा तुम पहले थोड़ा पुरसुकून तो हो जाओ। जानान, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जाना है मुझे। तुम्हारी आंटी ने जैसे तुम्हें बताया शायद वैसा ना हो। यार मुझे मेरी अम्मी की फिक्र हो रही है, जाना होगा मुझे, बस लेकर चली जाऊंगी मैं। अच्छा ऐसा करो कि तुम उरूज से बात करो, वो तुम्हें बता देगी कि क्या बात है। मैं फोन करती हूँ उरूज को। हेलो। हेलो उरूज। हाँ कहो जानान। बात यह है कि तुम्हारी आंटी ने दरिया को अभी फौरन घर पर बुलाया है। नसरीन आंटी की तबीयत कैसी है? दरिया बहुत घबरा रही है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है? नहीं बुरा तो कुछ नहीं है, मगर वो बहुत बीमार है। आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? आती क्यों नहीं वो? जानान, दरिया से कहो वो यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। कह रही है कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार है। मुझे फौरन निकलना होगा। चलो मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा देती हूँ। क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं चली जाऊंगी। जाना। ओके बाय। टैक्सी 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 टैक्सी। दरिया, दरिया तुम ये क्या कर रही हो? इधर उधर तो देखो, अभी मर जाती। सरदार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी मौजूद है? हाँ है। मुझे अम्मी के पास ले चलो, फौरन आइवलिक ले चलो। क्या हुआ है? यार सरदार, मुझसे सवाल मत करो ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारी प्रोडक्शन का सिलसिला कुछ यूं चलेगा। मुस्तकबिल में मार्केटिंग के बारे में मजीद कुछ सोच रखा है मैंने, और ये भी मुमकिन है कि इज़मीर में स्टॉक के हवाले से ब्रांच भी खोल लें। अगर हमारी डील हो जाती है तो कोकसा लॉजिस्टिक्स के लिए बनाए जाने वाले तमाम प्रोडक्शंस की मार्केटिंग में इज़मीर का बहुत अहम हिस्सा होगा। लेकिन इसके लिए हमें स्टाफ भी जमा करना होगा, लेकिन बेफिक्र रहें, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा। इन प्रोडक्ट्स की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा बाकी सब ठीक है। समझा नहीं मैं? इस पोजीशन के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक उम्मीदवार मौजूद है। मगर कारताल साहब, ये एक ऐसा काम है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। क्या ये बेहतर नहीं है कि इसका इंतजाम हम संभालें? बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं। इसीलिए मैंने आप ही की कंपनी से किसी एक को चुना है। मैंने उसे ऑफर भी की है। और वो है तुर्कान साहिबा। तुर्कान,
अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं, कोई इतराज नहीं हमें इस पर, बस थोड़ी हैरानी हुई मुझे। आपने कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। शुक्रिया कारताल साहब, आपने वाकई बहुत अच्छा सोचा। लेकिन साहब बात यह है कि तुर्कान को अभी इस मामले में इतना तजुर्बा नहीं है। देखिए, तुर्कान अभी इस कारोबार में नई नई आई है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल पाएगी। तुर्कान साहबा के पास वो सलाहियत और तजुर्बा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने मुझे कायल कर लिया तो इसका मतलब है वो ये प्रोजेक्ट भी संभाल सकती हैं और तुर्कान साहबा के मातहत एक टीम भी काम करेगी। ठीक कह रहे। तुर्कान बहुत पुरअज़्म है, जिस चीज का इरादा करती है उसे जरूर हासिल कर लेती है। हैरत नहीं इस बात पर कि आपको कायल कर लिया इसने। अलबत्ता आपकी पेशकश का इल्म नहीं था, इसीलिए बस हमें थोड़ी सी हैरत हुई। तुर्कान जान। रोशन साहिबा, दरअसल मैं आपको बहुत मुबारक हो आपको तुर्कान साहिबा। अब जबकि तुमने फैसला जो कर लिया है, हम सबको मुबारकबाद कहना चाहिए इसे। तो बहुत शुक्रिया। नए आगाज हमेशा अच्छे होते हैं मिस्टर उमर। कम से कम मैं मुस्तकबिल को लेके पुरुम्मीद हूं। तो इसका मतलब है कि हम तुर्कान के लिए एक पेशावर टीम बनाएंगे। मेरे ख्याल में तुर्कान साहिबा के पास पहले ही इन मसाइल से निकलने का हल होगा। नो मिस्टर उमर। ठीक है, फिक्र मत करो, टीम का मामला मैं संभाल लूंगा। फिर ठीक है। ये बताएं कि अब हम क्या कर रहे हैं? कारताल साहब को हमारी फैक्ट्री का दौरा कराएं ताकि ये मुतमईन हो जाएं कि परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी। आइए, फिर मुलाकात होती है आपसे। तुर्कान जान, इतना तो जानने का हक है ना मुझे। रोशन साहिबा, मैं सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप इतनी मसरूफ थी कि आपको मैं बता ही नहीं सकी। क्या करूँ? कोई बात नहीं। वैसे बहुत अच्छा आगाज किया तुमने। उम्मीद है इसी तरह आगे बढ़ती रहोगी। खुशी हुई मुझे। आप लोग मेरा यकीन करें, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जितनी भी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से अपना बेस्ट दूंगी। मुझे पता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुर्कान बेटी, हम हर मामले में तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो। मिलकर मसला हल करेंगे। जो भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? वैसे उमर ने तुम्हारे साथ थोड़े सख्त लहजे में बात की, मैंने महसूस किया, लेकिन उसको भी समझने की कोशिश करो। उसे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। हमने ये ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि MK लॉजिस्टिक कोरमांस के साथ काम करता है। हम कोरमांस के साथ काम कर रहे हैं, मगर और कंपनीज के साथ भी काम करेंगे। हम उनके साथ बॉन्ड नहीं है, यानी हम आपके साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दरअसल हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है और आपने जो ऑफर दी है वो हमें समझ आ रही है। हम आपको जल्द ही जवाब देंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्यों फोन किए जा रही है? मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, फोन मत रखें आप, बताएं क्या हुआ। बाद में बात कर लेते हैं। बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त बस स्टॉप पे हूँ। क्या हुआ, कहीं जा रही हैं क्या? मैं अभी इज़मीर पहुंची हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से ले सकते हो? तो आप यहाँ आ गई? हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो भी मुझे बताए बगैर? सरप्राइज देना चाहती थी। अम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन देर मत करना मुस्तफा। ठीक है, आप कहीं बैठ जाइए, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है। क्या वक्त हो रहा है? लग रहा है मेरा तो दिल बैठ जाएगा। नुसरत, बहुत परेशानी हो रही है। कैसे आएगी वो? बस से? और वो कैसी आएगी?
नहीं, मैं सोच रही थी कहीं वो उस लड़के के साथ ही ना आ जाए यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे बताया है कि उसकी माँ बीमार है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे आ सकती है, ऐसा मत सोचो। खुदा के लिए नुज़हत, उसे उसका हस्बैंड तो ना कहो। तो फिर क्या कहूँ नसरीन, उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो यहाँ आए और हम उसे कमरे में बंद कर दें। तुम परेशान मत हो, हम उससे इसका हिसाब जरूर लेंगे, मगर अभी तुमने उसके साथ सख्ती की तो हम शायद उसे खो सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। मैं सख्ती करती हूँ तो मुश्किल, नहीं करती तो मुश्किल। देखो, हम आराम से उसे अपने पास बिठाकर समझाएंगे कि शादी अलग चीज है, मोहब्बत अलग। ये जो फैसले होते हैं ये जल्दबाजी में नहीं किए जाते। हो सकता है कि उसे हमारी बातें समझ में आ जाएं। दरिया, दरिया, कैसे कर लिया तुमने ये सब? वो लड़का मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मैं जानती हूँ। हमें इस मसले को जल्द हल करना होगा, इससे पहले कि भाई को पता चल जाए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो वाकई में बहुत डर लग रहा है। मेरा ख्याल है नुज़हत, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, इसीलिए इस मामले को थोड़ा वक्त देते हैं और अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मुझे दरिया से भी बहुत मोहतात रह के बात करनी होगी, वरना सादिक को पता चल गया तो कहीं फिर से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं। पहले उसे आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। मुस्तफा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अगर अम्मी की हालत संजीदा ना होती तो वो लोग मुझे फोन नहीं करते। वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है दरिया, मुझे भी फिक्र हो रही है। तुम सरदार से कहो कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोके। यहाँ का काम खत्म करके अभी आता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम मत आना, हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। वैसे भी तुम वहाँ जाकर क्या करोगे मुस्तफा? सही कह रही हो, तो मुझे वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना। अगर हालात ठीक होंगे तो मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। दरिया बात सुनो, कुछ नहीं होगा उन्हें, रोना बंद करो। मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसे रोना बंद करो। उनकी तबीयत खराब है, ये बात सब जानते हैं। ऐसा रवैया तबीयत खराब में आम बात है। तुम्हारी फैक्ट्री वाकई बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे काम से काफी मुतासिर हुआ। हमें अपने काम से प्यार है। तुम्हें भी इस बात का जल्द एहसास हो जाएगा और तुम भी इन सारी चीजों के बारे में जल्द सीख जाओगे। पता नहीं, पहले देखेंगे सब कैसा चलता है। जैतून के बाग में चलें क्या? कारताल साहब, 1 घंटे बाद आपकी अपॉइंटमेंट है। बुरा ना मानो तो कल चलें बाग देखने। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उमर, मीटिंग में तुम कुछ बदले हुए लग रहे थे। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुम्हारी एक्स वाइफ को नौकरी पे नहीं रखता। मैं अपना ये फैसला बदल सकता हूं। जैसा तुमने कहा, तुम ही ये प्रोजेक्ट संभालोगे। मैं समझ सकता हूं, तुम एक काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। मुझे अंदाजा है। देखो उमर, मेरे लिए भी फैमिली पहले होती है। खानदान बहुत मुश्किल से बनता है और टूटने के लिए बस एक लम्हा होता है। खास तौर पे दोनों एक दूसरे से जब बहुत मोहब्बत करते हो। काश तुम अपना ये रिश्ता बचा लेते। देखो, मैंने तो अपना खानदान खो दिया। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। मैंने अपनी सारी खुशियां उन्हीं के साथ दफन कर दी हैं। मेरी सुबह मेरी बेटी की मुस्कुराहट के साथ ही होती थी। मगर इस काम के जरिए मेरी बेटी का नाम जैतून के बागों में हमेशा जिंदा रहेगा उमर। बस यही वजह है कि मैं कोई मसला नहीं चाहता।
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस काम के लिए तुर्कान साहिबा को इंचार्ज बनाना चाहूंगा। सच कहूं तो शुरू में मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं और तुर्कान अलग हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बदकिस्मती से हम निभा नहीं सके, सब खत्म हो गया। लेकिन वो मेरे होने वाले बच्चे की मां है, लेकिन वो खुद इस काम को करने के लिए मोटिवेटेड है और इसमें मैं उसका साथ दूंगा। तो फिर वो काम करेगी और मेरी अम्मी भी उसका साथ देंगी। नदीम साहब। जी कहिए। आप वो एग्रीमेंट तुर्कान साहबा को देते जो हमने उनके लिए तैयार किया था। ठीक है। तुर्कान बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या आप नाराज हैं मुझसे किसी बात पर? ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी, वो बात तो खत्म हो चुकी। बैठो। तुम्हारी सलाहियतों पर मुझे पूरी तरह भरोसा है तुर्कान। तो फिर आप मुझे घर क्यों भेज रही हैं? हाँ, तुम अकाउंट सेक्शन में जाके तुमने इतना बड़ा मुआहदा किया है उसका बोनस लो और फिर शॉपिंग पे जाना और अच्छी तरह से तैयार होना। रात में जरूरी काम से जाना है। रात में क्या है? तुम्हारी सालगिरह का जश्न मनाना है और डिनर के लिए मैं रिजर्वेशन करवा चुकी हूँ। रोशन साहिबा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सेलिब्रेट करने का दुरुस्त वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। आखिर को तुम्हारी सालगिरह है, जश्न तो मनाना ही पड़ेगा। देखिए प्लीज इसरार मत करें, मैं वाकई सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ। तुर्कान, तुम अपनी सालगिरह अकेले मनाओ, ये मैं नहीं चाहती हूँ। अकेली कहाँ हूँ मैं? मेरा बेटा मेरे साथ है। कितना मिलती हो तुम मुझसे। जब मैं भी कभी अकेली होती थी तो पता है उमर को गले लगाती थी, उसी से सहारा लेती थी। वो मुझे हौसला देता था। हमने मिलके बहुत सी मोमबत्तियां बुझाई, एक दूसरे के आंसू पोंछे। तुर्कान, मत रो तुम। इस तरह से अजियत मत दो अपने आप को। आप मेरी फिक्र मत करें, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अजय। तुर्कान साहिबा, कारताल साहब ने ये मुआहिदा भेजा है आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ तब्दीलियां करनी हैं तो आप कारताल साहब से बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुर्कान, मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ भी एक मुआहिदा करना चाहिए। कारताल साहब के लिए भी काम कर रही हो अब तुम। रोशन साहिबा, एक बात करनी है, बल्कि एक रिक्वेस्ट है। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ ऑफिस के मामलात में मैं सिर्फ आपसे डील करूँ, मैं उमर से डील नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मान जाइएगा। तुर्कान बेटा, इस तरह से बात को खत्म नहीं करो। देखो, उमर और तुम्हारा ताल्लुक अभी भी खत्म नहीं हुआ है बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा मुझसे। देखो तुर्कान, उमर और तुम्हारा ताल्लुक खराब करने वाली कोई और नहीं, सिर्फ मीने थी। और अब वो चैप्टर खत्म हो गया है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद जानती हो कि क्या कहा उमर ने? मेरे लिए उमर का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। मैं उसके बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। सुन तो लो पहले तुर्कान। बेटा, रोशन साहिबा, प्लीज प्लीज इसरार मत करें, इल्तिजा करती हूँ आपसे। ठीक है। बहुत ही जिद्दी लड़की है। क्या हुआ? फिर से तुर्कान पर गुस्सा हो गई? उमर, तुर्कान से बात करो जाके। बताओ उसे कि कल रात क्या हुआ है और तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। मुझे अब उससे कुछ नहीं बताना अम्मी।
तुर्कान को जो ठीक लगता है कर सकती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके सामने। उफ उमर, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। आज रात को कोई प्लान है आपका? मैंने प्लान बनाया था लेकिन उसने इनकार कर दिया, इसीलिए कह रही हूँ कि उससे बात करो। और तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, अपनी ही करते हो हमेशा। जब जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ लगता है मैं किसी गहरे कुएं में गिर रही हूँ उमर। तुम्हारे साथ चलना ऐसा है जैसे जमीन पर बिछे अंगारों पे चलना। मैंने सब बर्बाद कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस दिन मैं मीने के घर चला गया।